नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस ऑनलाइन निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर। तो मैं इस बीच अजय सुतार हाजिर हूँ राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट यानी कि जो प्रश्नोत्तरी है उसको लेकर। हमने पहला जो भाग है यानी कि जो पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय, विस्तार एवं स्थिति, उससे संबंधित है, उसका सारा मैटर हमने पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। जो भी प्रश्न है, जो भी मौलिक प्रश्न है, पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उसके आधार पर क्या क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, क्या पीछे पूछे गए हैं, क्या आगे और पूछ सकते हैं, इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपने पिछली 4 क्लासों के माध्यम से क्या पढ़ लिया? सारा का सारा राजस्थान का परिचय है, स्थिति, विस्तार पूरा का पढ़ लिया है। संभाग पढ़ लिए, जिले पढ़ लिए, और इसके अलावा कर्क रेखा से संबंधित, नामकरण से संबंधित, इसके अलावा जो भी सीमाएं लगती है, किन राज्यों से लगती है, और राज्यों के जिले कौन से हैं, और राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनसे दूसरे राज्यों से क्या लगती है, सीमा लगती है, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे आज फिर एक प्रश्नों के माध्यम। 50 प्रश्न लेकर आए हूं आपके सामने। ठीक है, और देखते हैं। सबसे पहले कोटेशन है, ये कोटेशन है मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग, इनका कोटेशन है, बड़ा जबरदस्त कोटेशन है। आपको एक एक यानी कि आपकी रगों में क्या दौड़ना चाहिए, एक उत्साह दौड़ना चाहिए। क्या लिखा हुआ है ये देखो, कि यदि आप उड़ नहीं सकते, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। सीधी सी बात है कि इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन उड़ने की ताकत जरूर रखता है, तो दौड़ो। उड़ नहीं सकते तो क्या करो? दौड़ो। यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो। अगर आप किसी प्रकार से दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंगते हुए चलो। यानी कि अगर आप चल भी नहीं सकते तो क्या करो? रेंगो। शाम जैसे रेंगता है उसी प्रकार रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। क्या है? हमें आगे, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम उड़ नहीं सकते तो दौड़ना चाहिए, दौड़ नहीं सकते तो चलना चाहिए, और चल नहीं सकते तो रेंगना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नियम क्या हमें इस पढ़ाई के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर लागू करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ा जबरदस्त कोटेशन है। ठीक है, कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। इस उत्साह के साथ हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि राज्य में संभागों व जिलों की संख्या क्रमशः है। क्या है? संभाग व जिलों की संख्या कितनी है? आपको पता है पहले कितने थे? 7 जिले व 33, 7 संभाग व 33 जिले थे। लेकिन अब के समय में कितने हो चुके हैं? बताओ कितने हैं? 7 व 33, 10 व 33, 10 व 50, या 10 या 53। ठीक है, 10 व 53। तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए आपके, फटाफट। यानी 50 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट करने हैं। हमने पिछले सारा का सारा रिवीजन कर रखा है, पहले पूरी की पूरी क्लास है पढ़ चुकी है। यदि आप यहाँ पे प्रश्नोत्तरी पर आ रहे हो तो पहले उन 4 क्लासों को देख कर आना। मैं पहले कह रहा हूं, अगर आप यहाँ प्रश्नोत्तरी पर आ रहे हो तो 4 क्लासों को देख कर आना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी चीजें। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा? फटाफट बताओ जल्दी से। कितने हैं? 10 संभाग व 50 जिले हैं। कौन कौन से संभाग बने आपको पता है, लेकिन ये तो कहते क्या थे? पहले थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में कौन से हैं? वर्तमान में कितने हैं? 10 संभाग व 50 जिले हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है अपने। 10 संभाग कौन कौन से बताए थे? जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, उस समय 5 संभाग थे। उसके बाद में 5 संभाग और नए जुड़े हैं अब की घड़ी में। ठीक है, और पहले जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय 25 जिले थे। अब के समय कितने हैं? अब के समय 50 जिले हैं, यानी कि 2 गुने हो चुके हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। संभाग कौन कौन से बताने की जरूरत है क्या? कौन कौन से हैं? बीकानेर हो गया, उसके बाद जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद नीचे कौन सा आ गया? पाली आ गया, पाली के बाद कौन सा आ गया? उदयपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, कोटा आ गया, भरतपुर आ गया, जयपुर आ गया, सिक्कर आ गया, और अजमेर आ गया है। ठीक है, ये 10 संभाग है अपने। ठीक है, और 50 जिले बता दिए हैं। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना था? राजस्थान में अजमेर जो संभाग बना था, 6ठा संभाग, वो कब बना था, इसके ऊपर चर्चा करें। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि शुरुआत के अंदर कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। लेकिन अब के समय में 10 संभाग है, लेकिन 6ठा संभाग अजमेर संभाग कब बना था, इसके बारे में चर्चा करें। तो कब बना था बताओ? आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। 1987 के अंदर, 1982 के अंदर, 1977 के अंदर, 1991 के अंदर। कब बना था? अगर इस बारे में बात करें तो यह बना था 1987 के अंदर। आपको पता है 1987 के अंदर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? तो कौन थे बताओ? हरिदेव
जोशी। हरिदेव जोशी थे उस समय मुख्यमंत्री और इन्होंने ही क्या किया था, अजमेर को एक संभाग बनाया था और छठा संभाग बनाया था 26 जनवरी 1987 को। कब बनाया था, 26 जनवरी को। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, चले आगे। आगे देखो, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। कब किया गया था बताओ, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। यानी कि संभागीय आयुक्त थे, उनके पद को एक प्रकार से निरस्त कर दिया गया था एक प्रकार, ठीक है, और उसके बाद पुनर्स्थापित किया गया था। कब किया गया था, जल्दी आंसर आना चाहिए। 1966 में समाप्त, 1973 में पुनर्स्थापित, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित, 1962 में समाप्त और 1971 में पुनर्स्थापित, या फिर 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया था। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देखो क्या होगा। 1962 में समाप्त और 1987 के अंदर क्या हो गया था, पुनर्स्थापित हो गया था। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी, इसको समाप्त करने वाले कौन थे, तो अगर उसके बारे में बात करें तो कौन थे। 1962 के अंदर हमारे कौन थे मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको पुनर्स्थापित किया था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, ठीक है। यानी समाप्त कब किया गया था, तो 24 अप्रैल, कब किया गया था, 24 अप्रैल 1962 को। और पुनर्स्थापित की बात करें तो कब किया गया था, 26 जनवरी 1987 को, ठीक है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलें आगे। ये देखो, भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो भरतपुर, छठा संभाग कौन सा था, अजमेर था, लेकिन भरतपुर कौन सा संभाग था, 7वां संभाग। ये कब संभाग बना था, तो इसके बारे में बताओ, जल्दी आंसर बताओ। 2005 के अंदर, 2004 के अंदर, 2007 के अंदर, या 2009 के अंदर, कब बना था, जल्दी आंसर आना चाहिए। कब बना था, तो ये बना था 2005 के अंदर। कब बना था, 2005 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कब बना था, 2005 के अंदर। और 2005 4 जून, कब बना था, 4 जून 2005 के अंदर भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना था। बता चुके हैं हम पहले ही, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थी हमारी उस समय, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा राजे। और उस वक्त अगर बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल थे, तो उस समय कौन कौन से जिले शामिल किए गए थे, 4 जिले शामिल किए गए थे। और भरतपुर संभाग को किन संभागों से अलग करके बनाया गया, तो दो याद रखना कि एक तो जयपुर संभाग था और एक कोटा संभाग था। तो कौन कौन से 4 जिले थे अगर बात करें तो, एक भरतपुर हो जाएगा, एक धौलपुर हो जाएगा, ठीक है, एक करौली हो जाएगा, और एक हो जाएगा सवाई माधोपुर, ठीक है। लेकिन अब की घड़ी में देखें, यानी आज के समय में देखें तो भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले शामिल हैं, तो अब के समय 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। कौन से 2 नए जिले जुड़े हैं उसकी बात करें तो कौन से जुड़े हैं, एक तो डीग जुड़ा है जो भरतपुर से अलग होकर जिला बना है जो डीग, और एक जुड़ा है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी किससे अलग हुआ है, एक तो धौलपुर से अलग हुआ है और सवाई माधोपुर। इन 2 जिलों से अलग होकर बना है गंगापुर सिटी, ठीक है। 2 नए जिले भी है, ठीक है। अब की घड़ी में 6 है कुल टोटल, ठीक है। आगे समझ में, चले आगे। ये देखो, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा, नया बना है नए जिलों के हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। सबसे पहले तो उस जब 7 संभाग थे उस समय जिलों की संख्या कितनी होती थी, कौन सा संभाग था, तो जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले सर्वाधिक होते थे, ठीक है। लेकिन अब और जोधपुर और उदयपुर में होते थे। लेकिन आज की घड़ी में, आज के समय में की बात करें तो किस में है बताओ, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए किसके अंदर, यानी कि किस संभाग के अंदर कितने जिले शामिल हैं। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में कितने जिले हैं आज के समय में, 6 जिले हैं। पहले भी 6 थे, आज भी 6 हैं। उदयपुर के अंदर कितने हैं, पहले 6 थे लेकिन आज 5 है। बीकानेर के अंदर पहले 4 थे और आज भी 4 है। लेकिन अजमेर के अंदर पहले 4 थे लेकिन आज कितने हैं, आज 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो एक मैंने ट्रिक बताई थी छोटी सी, कौन सी, अजमेर संभाग को किसकी संज्ञा दी थी हमने,
नासा की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा? नासा की। अब के डिटो नासा, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, डिटो, डीडवाना, कुचामन, टोंक, नागौर और शाहपुरा, ये 7 जिले हैं। लेकिन अगर बात करें कि इस संभाग के अंदर सबसे अधिक जिले, एक संभाग और है, एक संभाग और कौन सा है? बात करें तो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, ठीक है। और जो एक समान क्या रखते हैं? जिलों की संख्या रखते हैं। और सबसे अधिक जिलों की संख्या रखने वाले 2 संभाग हैं, कौन कौन से हैं? एक तो अजमेर संभाग हो गया और एक हो गया जयपुर संभाग हो गया। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया समझ में? चलें आगे। ये देखो, राजस्थान के किस संभाग में सबसे कम जिले हैं? राजस्थान के किस संभाग में सबसे कम जिले हैं? अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए किस संभाग में कितने जिले हैं सबसे कम। ये भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। भरतपुर के अंदर कितने हैं? 6 हैं। बांसवाड़ा के अंदर 3 है। 3 कौन कौन से हैं पता है आपको? पाली के अंदर 4 हैं। कोटा के अंदर भी वैसा का वैसा ही, जो जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है वो कोटा संभाग है, पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो बात करें तो सबसे कम आंसर क्या आ जाएगा अपना? बांसवाड़ा आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा आ जाएगा सबसे कम। अगर हम बात करें बांसवाड़ा के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो एक छोटी स्ट्रिक बताई थी मैंने, BDP, तो क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कौन सा है बच गया? प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये 3 जिले ही शामिल हैं, ठीक है। ये 3 जिले शामिल है, किसके अंदर है? बांसवाड़ा संभाग के अंदर। राजस्थान का वो संभाग जिसके अंदर सबसे कम जिले शामिल है तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग। अगर बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो ये किस संभाग से अलग होकर बना है? तो ये उदयपुर संभाग से अलग होकर बना है पूरा का पूरा, ठीक है। चलें आगे, समझ में आ गया? आगे देखो, संभाग व जिलों का सही युग्म है। सही युग्म बताना है। क्या बताना है? सही युग्म बताना है, यानी कि जिस संभाग के अंदर यही जिले आते हैं ये बताना है। अगर हम बात करें अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, बताओ आंसर, बताओ जल्दी बताओ, फटाफट आंसर आना चाहिए, ABCD, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या है? देखो, अजमेर के अंदर केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा है क्या? बीकानेर संभाग के अंदर अनूपगढ़, चूरू, गंगानगर है क्या? अगर बात करें कोटा संभाग की तो बूंदी, बारां, कोटा, टोंक है क्या? और उदयपुर संभाग के बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ इसके अंदर आते हैं क्या? ये देखो, तो सबसे पहले उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो बताया था मैंने, उदय के राज में सल्लू भी चित्तौड़ाया। तो बताओ इसके अंदर से कौन सा ऐसा है जो नहीं है? चित्तौड़गढ़ भी आएगा और राजसमंद भी आएगा। प्रतापगढ़ आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रतापगढ़ कौन से संभाग का हिस्सा है? तो ये बांसवाड़ा संभाग का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? बांसवाड़ा संभाग का हिस्सा है। अगर हम बात करें कोटा संभाग की तो कोटा संभाग के 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, लेकिन टोंक नहीं है। टोंक किसका हिस्सा है? तो टोंक की बात करें तो किसका हिस्सा हो जाएगा? अजमेर संभाग का, ठीक है, अजमेर संभाग का। अगर बात करें बीकानेर संभाग की तो अनूपगढ़, चूरू, गंगानगर, अनूपगढ़ हिस्सा है, चूरू पहले होता था, लेकिन आज नहीं है। चूरू किसमें चला गया है? सीकर संभाग के अंदर चला गया है। लेकिन गंगानगर की बात करें तो अनूपगढ़ और गंगानगर दोनों जिले ही बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं, लेकिन चूरू नहीं आता है। तो चूरू कहां पे चला गया? चूरू चला गया सीकर संभाग के अंदर, ठीक है। अब बात करें अजमेर, तो यही आपका राइट आंसर होगा इस बात का, यानी कि ये 3 तो काट दिए अपने। तो इसके अंदर केकड़ी, ब्यावर और शाहपुरा ये तीनों ही जिले शामिल है और तीनों के तीनों नए जिले बने, इस बात का भी ध्यान रखना है। केकड़ी, ब्यावर और शाहपुरा। अगर केकड़ी और ब्यावर की बात करें तो केकड़ी किससे अलग होकर बना था? आपको पता है, अजमेर व टोंक से। ब्यावर किससे अलग होकर बना था? और शाहपुरा किससे अलग होकर बना था? आपको पता होना चाहिए, मैंने बता चुका है। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ था, ब्यावर किससे अलग हुआ था? अजमेर से, पाली से, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 4 जिले थे, इससे अलग होकर बना है ब्यावर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। आगे देखो, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? 27वां जिला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। 27वां जिला कौन सा है? ये देखो, हनुमानगढ़, राजसमंद, धौलपुर, टोंक। आंसर बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तो कौन सा होगा? हनुमानगढ़ होगा, राजसमंद होगा, धौलपुर होगा या टोंक होगा? तो कौन सा होगा? धौलपुर होगा। कौन सा होगा? धौलपुर होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो ये कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है। 15 अप्रैल 1982 को ये जिला, नया जिला बनाया गया था। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर धौलपुर जिले की बात करें तो ये किससे अलग होकर बना था? ये बना था भरतपुर जिले से अलग होकर, ठीक है। और इस समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन था? शिवचरण माथुर, ठीक है, शिवचरण माथुर इनके समय
मुख्यमंत्री थे इस समय। ठीक है, 27 मंजिला कौन सा बनाया गया था? धौलपुर बनाया गया था। 26 मंजिला कौन सा था? अजमेर था। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। ये देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? यानी कि 33वां जिला कौन सा था? ये भी पता है आपको, कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, तो राजस्थान का 33वां जिला कब घोषित किया गया था? इसके बारे में अगर बात करें तो बताओ, आंसर बताओ। 2010, 2008, 2006 या फिर 2011? तो इसके बारे में बात करें तो ये कब बनाया गया था? 2008 को, 26 जनवरी 2008 को। अगर कार्य प्रारंभ की बात करें तो कब है ये? 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, ये बनाया गया था, यानी कार्य आरंभ। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें कौन मुख्यमंत्री थी? तो वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे इनके समय मुख्यमंत्री थी। कौन थे? प्रतापगढ़ जो जिला बनाया गया था 33वां, तो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। 1 अप्रैल 2008 को बनाया था, कार्य आरंभ हुआ था। और वसुंधरा राजे इनके समय क्या थी? मुख्यमंत्री थी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर बात करें 27वां बात हो गया, 28वां, 29वां, 30वां कौन कौन से थे? बताओ, मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी। धोबी, दोहरा, हक, पट्टा। ठीक है, यानी कि 27 से लेकर 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 तक जो जिले बने थे क्रमबद्ध रूप से, इनकी ट्रिक है 2 से। यानी कि 27वां जिला था धौलपुर, फिर 12 कौन सा है? 12 कौन सा था? 28वां जिला। ठीक है, फिर 29वां कौन सा था? दौसा। ठीक है, और उसके बारे में आगे बात करें तो रा से 30वां राजसमंद। ये एक साथ बने थे। कब बने थे? एक साथ बने थे। कब बने थे? 10 अप्रैल को बने थे। ठीक है, 10 अप्रैल 1991 को बने थे। इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे देखो, हनुमानगढ़ 31वां कौन सा था? हनुमानगढ़ कब बना था? अगर इसके बारे में बात करें तो 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, अगर बात करें करौली की, 32वां कब कौन सा बना था? करौली। तो करौली कब बना था? 19 जुलाई 1997। ठीक है, और आगे पता ही है प्रतापगढ़ कब बना है? 26 जनवरी 2008 को। अगर बात करें कि 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, चले आगे समझ में। आगे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? यानी कि कौन से ऐसे संभाग है जिनकी जिलों की संख्या क्या है? एक जैसी है, एक समान है। बात करें, देखो सबसे पहले सीकर और कौन कौन से बताओ, आंसर बताओ पहले। तो सीकर और भरतपुर की बात करें तो कितने कितने संभाग हैं, कितने कितने जिले आते हैं इसके अंदर? तो सीकर के अंदर कितने जिले आएंगे? 4। और भरतपुर के अंदर कितने हैं? 6। समान है क्या? नहीं। अगर बात करें कोटा और उदयपुर की, तो कोटा के अंदर कितने जिले हैं? 4। उदयपुर के अंदर कितने हैं? 5। समान है क्या? नहीं। आगे बीकानेर की बात करें तो कितने हैं? 4। बांसवाड़ा के अंदर 3। समान है? नहीं। जयपुर के अंदर कितने हैं? संभाग के अंदर 7 जिले। और अजमेर के अंदर 7 जिले। समान है? बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जयपुर संभाग और अजमेर संभाग हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे देखो, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है। यानी कि ऐसे कौन से युग्म है जो अन्य से भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है वो देखना है अपने। ठीक है, जैसे देखो क्या आंसर होना चाहिए आप बताओ। जैसलमेर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, ये आपको बताओ कि किस प्रकार से भिन्न है। ये तो इस हिसाब से बताओ कि किन की सीमा आपस में लगती है या नहीं लगती है, इस हिसाब से बताओ मुझे। जैसलमेर की फलोदी से लगती है क्या? बिल्कुल लगती है। सीकर की झुंझुनू से लगती है क्या? बिल्कुल लगती है। पाली की सिरोही से लगती है क्या? बिल्कुल लगती है। अनूपगढ़ की हनुमानगढ़ से लगती है क्या? बताओ। नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि बीच में कौन सा जिला आ गया? गंगानगर। कौन सा आ गया? गंगानगर। आप मैप होगा आपके पास,
देख लेना ढंग से, ठीक है, कि अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ की सीमा आपस में नहीं लगती, यानी सीमा साझा नहीं करते दोनों जिले आपस में, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कौन कौन से? गंगानगर और अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में कौन सा जिला आ गया? गंगानगर जिला आ गया, जो गंगानगर जिला किस आकृति का हो चुका है? डमरू जैसी आकृति का हो चुका है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये भिन्न है। सबसे आगे चले, आगे देखो, भरतपुर संभाग में कुल जिले हैं, भरतपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले हैं? अभी बताया था, कौन से हो जाएगा बताओ? 4 5 6 7, जल्दी जल्दी, कौन सा आ जाएगा? 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं अगर बात करें तो? कौन सी ट्रिक बताई थी? कौन सी बताई थी? भरत डीग में मां गंगा को धो, तो भरतपुर आ जाएगा। कौन कौन से हैं बताओ? भरतपुर, दूसरा डीग, तीसरा सवाई माधोपुर, ठीक है, गंगापुर सिटी, और फिर कौन सा आ जाएगा? करौली, और एक और है धौलपुर, ठीक है। तो ये 6 जिले किसके अंदर आएंगे? आ जाएंगे, अभी बताया था मैंने, तो ये भरतपुर संभाग के अंदर है। चलिए आगे, आगे देखो, अलवर जिला किस संभाग में? अलवर जिला किस संभाग में है? पहले भी था, आज भी है। कौन सा संभाग है बताओ? भरतपुर, सीकर, जयपुर, बीकानेर, किस संभाग के अंदर है? भरतपुर, सीकर, जयपुर, बीकानेर, जल्दी कौन सा आ जाएगा? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले शामिल हैं? तो वो 7 जिले शामिल हैं। कौन सी ट्रिक बताई थी? जय को अब दुख दो, तो आपको अब से यानी कि अलवर आ जाएगा आपका, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अलवर जिला किस संभाग में? तो जयपुर संभाग के अंदर है। चले आगे, आगे देखो, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में स्थित नहीं है? कौन सा जिला ऐसा है जो जोधपुर संभाग के अंदर नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर संभाग के अंदर स्थित नहीं है, कौन सा ऐसा है? तो बताओ, फलोदी, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो जोधपुर संभाग के अंदर स्थित नहीं है? फलोदी है, बाड़मेर है, बालोतरा है, लेकिन कौन सा नहीं है? जालोर नहीं है। जालोर किस में चला गया है? अब पाली संभाग के अंदर चला गया है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे, आगे देखो, राजस्थान में कौन सा संभाग नहीं है? कौन सा संभाग नहीं है? तो कौन सा है? बांसवाड़ा, जालोर, पाली, सीकर, बताया था, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल भी, और पूछा जा सकता है, अपडेट हुआ है, संभाग नहीं बने हैं, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 100%, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बांसवाड़ा, जालोर, पाली, सीकर, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन आया भी है मेरे हिसाब से। बांसवाड़ा, जालोर, पाली, सीकर, तो इसके अंदर से बांसवाड़ा भी संभाग बना है, पाली भी संभाग बना है, सीकर भी बना है, लेकिन जालोर संभाग नहीं बना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखो, किस अवधि में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो कौन सी रही थी जिसके अंदर संभागीय व्यवस्था क्या कर दी गई थी? खत्म कर दी गई थी। पहले भी बताया था, संभागीय आयुक्त के पद हो चाहे संभागीय व्यवस्था हो, उनको दोनों को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था एक प्रकार से। तो किस समय ये नहीं कि ये नहीं रही थी, तो इस समय है 1962 से 1987 है, 1970 से 90 है, 66 से 87 है, 65 से 89 है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था मैंने, 62 से 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखो, कोटपुतली व खेड़थल तिजारा किस जिले? कोटपुतली व खेड़थल तिजारा जिले किस संभाग में स्थित हैं? कोटपुतली, बहरोड और खेड़थल तिजारा, ये 2 जिले हैं जो नए बने हैं, वो कौन से संभाग के अंदर है वो बताओ? कौन से संभाग के अंदर है बताओ? सीकर के अंदर है, भरतपुर, बीकानेर या जयपुर संभाग के अंदर? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो कोटपुतली, बहरोड और खेड़थल तिजारा किसका हिस्सा है? कौन से संभाग का हिस्सा है? तो आपका हो जाएगा जयपुर संभाग, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य परिचय से संबंधित, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, परीक्षा के अंदर। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि आपके पास मैप होना चाहिए, और मैप के हिसाब से देखते हुए चलोगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। मौलिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चले आगे, आगे देखो, शाहपुरा व केकड़ी जिले किस संभाग में स्थित है? शाहपुरा, नए जिले बने हैं दोनों, शाहपुरा व केकड़ी जिले किस संभाग के अंदर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए किस संभाग के अंदर है। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, मतलब बिना सोचे समझे आप सीधा बता सकते हो कि ये किस संभाग के अंदर है? अजमेर संभाग के अंदर है। मैंने बताया था आपके डिटो नासा। तो केकड़ी और शाहपुरा, केकड़ी किससे अलग होकर बना था? अजमेर बटोंक से। शाहपुरा भीलवाड़ा संभाग, भीलवाड़ा जिले से अलग होकर बना था। जो भीलवाड़ा जिला है वो किस संभाग का हिस्सा हो गया? अब उदयपुर संभाग का हिस्सा हो चुका है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे समझ में, चले आगे, आगे देखो, गंगापुर सिटी व डीग जिले, गंगापुर सिटी व
डीग जिले, नए नए जिले हैं, ध्यान रखना। गंगापुर व डीग जिले संभाग में स्थित हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगापुर सिटी है कि डीग जो जिला है वो किससे अलग होकर बना है, तो वो किससे अलग होकर बना है, भरतपुर जिले से अलग होकर बना है। और गंगापुर सिटी है वो किससे अलग होकर बना है, एक सवाई माधोपुर और करौली जिले से अलग होकर बनने वाला जिला है गंगापुर सिटी। तो किस संभाग का हिस्सा है, अपने आप आ जाना चाहिए, भरतपुर संभाग के, ठीक है, भरतपुर संभाग के हिस्से है ये दोनों जिले, गंगापुर सिटी व डीग। ठीक है, चलें आगे। राजस्थान में संलग्न जिले हैं, तो कौन से जिले से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, कौन से जिले से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे एप की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कौन से जिले से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा या फिर बालोतरा, जालोर, सिरोही, इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों जिले क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा युग्म है बताओ, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर क्या आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में तीनों जिले यानी कि सीमा साझा करते हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ सीमा साझा करते हैं क्या, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा सीमा साझा करते हैं क्या, बालोतरा, जालोर, सिरोही सीमा साझा करते हैं क्या। इसके बारे में बात करें तो अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर ये करते हैं क्या आपस में सीमा साझा, बताओ। नहीं करते, क्यों नहीं करते, यहां पर क्या आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इनके बीच क्या आ जाएगा, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में चित्तौड़गढ़ आ गया, लेकिन भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। केकड़ी, बालोतरा, जालोर, सिरोही करेंगे क्या, बालोतरा और सिरोही के बीच में जालोर आ चुका है, तो ये भी नहीं करेंगे, ये आपस में नहीं करेंगे। लेकिन केकड़ी, टोंक और शाहपुरा ये आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा। अगर हम बात करें तो किस संभाग का हिस्सा है ये किस संभाग के अंदर स्थित है, तो कौन से संभाग का हिस्सा है ये तीनों जिले अजमेर संभाग का हिस्सा है। ठीक है, चले आगे देखो कि निम्नलिखित में से राज्य के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताया था कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कौन से ऐसे जिले हैं जहां से गुजरती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कौन से जिले होंगे बताओ, झालावाड़, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। अगर हम बात करें तो कौन सा होगा बताओ, दो जिले बताए थे मैंने, कौन, जिनमें से कौन सा एक है बांसवाड़ा, और वो कितने किलोमीटर की रेखा है ये जो राजस्थान से गुजरती है, 26 किलोमीटर की। लेकिन बांसवाड़ा के कौन से शहर से गुजरती है, कुशलगढ़ शहर से। कैसे कर्क रेखा, कैसे कुशलगढ़। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना। और एक जिला और भी है, कौन सा है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के कौन से गांव से गुजरती है, तो चीखली गांव से गुजरती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, तो 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, 21 जून को। ठीक है, कर्क रेखा पर यह भी ध्यान रखना है। कौन से जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात ध्यान रखना कि कुशलगढ़ शहर का नाम है और बांसवाड़ा के अंदर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डूंगरपुर के अंदर चीखली गांव आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक है, चले आगे देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्व, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 30 डिग्री 12 मिनट पश्चिम। आपको कोई भी किसी प्रकार की नहीं लेनी है, उत्तर से उत्तर ही रहेगा। अक्षांश आ गया, जहां पर नाम अक्षांश आ जाएगा तो वहां पे आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, उत्तर उत्तर उत्तर। क्या ध्यान रखना है, जहां पर नाम आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अक्षांश। अक्षांश से विस्तार कैसा है, तो उत्तर 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 ही होगा, क्या होगा, उत्तर। ठीक है, तो यानी कि आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर होगा। यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो अक्षांश से विस्तार भी क्या होगा, उत्तरी होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो देशांतरीय से संबंधित हो जाएंगी, पूर्व रेखाएं, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ये अक्षांश से संबंधित नहीं होती। अक्षांश केवल उत्तरी और दक्षिणी। और हम कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित हैं, तो हम हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित। इस हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का देशांतर, आपको देशांतरीय विस्तार बताना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए हमारा जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। तो अगर देशांतर नाम आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, पूर्व पूर्व पूर्व। ठीक है, देशांतर नाम आते ही
क्या याद रखना है? पूर्व। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देख लो पूर्व कहां पे है। दोनों तरफ पूर्व होना चाहिए। पूर्व कहां पे है? यहां पर तो है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर तो है ही नहीं, और यहां पर है और यहां पर है। नीचे और देखो, यहां पर तो उत्तर उत्तर है, तो आपका राइट आंसर भी ये हो जाएगा, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलें आगे। ये देखो, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, यानी कि जो मैंने बताया था राजस्थान इस प्रकार से, अगर लंबाई की बात करें तो कितने किलोमीटर बताई थी मैंने? 826 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो कितनी बताई थी? 669 किलोमीटर। अगर इनके अंतर की बात की जाए तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर? 39 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 41 किलोमीटर या 43 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 किलोमीटर हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? भारतीय राज्य कितने, यानी कि पाकिस्तान वाले राज्य है ना, उनको शामिल नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने भारतीय ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं? किससे? राजस्थान से करते हैं। तो कौन से हो जाएगा? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? कितने हो जाएंगे आपके? राइट आंसर बताओ, जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा? 5। कौन कौन से हैं बात करें तो? पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद गुजरात। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं। अगर सीमा की बात की जाए तो मैंने बताया था कितनी थी? 89 किलोमीटर, जो सबसे कम है। इसके बाद 1262 किलोमीटर। ठीक है, 870 किलोमीटर यूपी के साथ, और एमपी के साथ सबसे अधिक कितनी? 1600 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर टोटल बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है राजस्थान। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, राजस्थान के 50 जिलों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया? प्रशासनिक मंडलों में कितने हैं? संभागीय हैं। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? संभागीय। तो संभाग कितने हैं वर्तमान में? तो कितने हो जाएंगे? 7 8। कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर 10 हो जाएगा। 10 संभाग है, 10 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है, जो गलत है उनको किनारे करना है, जो सत्य है उनको बताना है। तो बताओ, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। क्या इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज है या नहीं है? इसके बाद बताओ, आंसर आना चाहिए। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो बताओ कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो सबसे पहले तो ये बताओ, इसका क्षेत्रफल इतना है क्या? मेरे हिसाब से तो इतना है, 3,42,239। तो ये आपका वैसे भी गलत हो गया, नहीं होगा सत्य। स्थलीय सीमा इसकी कितनी है क्या? नहीं है। कितनी है? 5,920 है किलोमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऐसे कितना है? 826 है। यानी कि जो राजस्थान की लंबाई कितनी है? चौड़ाई से कम है। लंबाई क्या है? कम है। लंबाई क्या है? कम है। 826 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई है इसकी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है, वो क्या है इसकी? 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कितनी है? उत्तर से दक्षिण बात की जाए तो 826 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल है, पतंगाकार आकृति का है। इसको विषम कोण चतुर्भुज सबसे पहले किसने बताया था? इसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। कितना है? कितने प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट, आपको पता है राजस्थान का क्षेत्रफल के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? तो वो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो कितने क्षेत्रफल है इसके अंदर? आपका 10.41% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरे भारत का 1/10वां हिस्सा राजस्थान घेरे हुए अपने आप में। इसका मामले में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और ये प्रथम स्थान कब बना था इसके बारे में भी हम बात करें तो कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। क्यों बना था? क्योंकि
इससे पहले मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना था, वो 1 नवंबर 2000 को बना था। इस कारण से राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर आ गया था। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ये बताना है कि नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड व पोलैंड, ये 4 देशों के नाम दिए गए हैं। बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो किन के बराबर है। बताओ, 1 2 4, 1 और 3 के साथ, 2 या 4 के साथ, 1 या 4 के साथ, यानी कि नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड, इनमें से किन के जैसा क्षेत्रफल है लगभग बराबर माना जाता है। तो आपका आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी, कौन सा आ जाएगा? आपका आना चाहिए 1 और 4, यानी कि नॉर्वे व पोलैंड। ठीक है, इनका क्षेत्रफल किन के समान है? राजस्थान के समान है, एक बराबर है। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी और जापान का भी राजस्थान के लगभग समान है। इसके अलावा कांगो रिपब्लिक मैंने बताया था कि 3,42,000 किलोमीटर राजस्थान के लगभग समान, एकदम समान की बात की जाए तो कौन सा देश हो जाएगा? कांगो रिपब्लिक देश हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा है, ये बताया था। एक बताया था मैंने ब्रिटेन व न्यूजीलैंड से कितना है, तो 1.5 गुना बड़ा है। नेपाल व बांग्लादेश से कितना गुना बड़ा था? 2 गुना बड़ा बताया था। स्विट्जरलैंड से कितना गुना बड़ा बताया था? 8 गुना बड़ा बताया था। इसके अलावा इजराइल से क्वेश्चन भी पूछा था, इजराइल से। ठीक है, इजराइल से कितना गुना बड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा 17 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना? 17 गुना बड़ा हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चले आगे देखो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? बिल्कुल 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 बताओ, इंपॉर्टेंट बन गया ना। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, यानी कि पूर्व से पश्चिम कौन सी है? ये, और उत्तर से दक्षिण ये, यानी कि जो मध्य का भाग है वो कहां पे काटता है, कौन से जिले से होकर गुजरती है, ये बताएं तो कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए कि डीडवाना कुचामन, आपका नागौर ही दिमाग में आना चाहिए। मेड़ता सिटी के अंदर है, मेड़ता सिटी के अंदर है। कौन सा है गांव? कौन सा है? लामपोलाई गांव है। कौन सा गांव है? लामपोलाई गांव है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरपीएससी ने, यानी कि जो बोर्ड ने है, ये भी इसका आंसर मानता है कि लामपोलाई गांव है, मेड़ता सिटी के अंदर है और नागौर के अंदर है, जो एक दूसरे को काटती है बीच की रेखा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। 27 डिग्री अक्षांशीय रेखा और 74 डिग्री देशांतरीय रेखा है जो। ठीक है, चले आगे देखो, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है तिरछापन कहां पे होगा? गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लेकिन अगर बात की जाए सीधापन, यानी कि सीधी जो सूर्य की किरणें वो कहां पे पड़ती है, जहां पे सबसे ज्यादा चमकता है, 21 जून को कर्क रेखा जहां से गुजरती है, कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। वहां पर तो क्या होगा? सूर्य है वो सीधा चमकेगा। ठीक है, किरणें क्या पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। लेकिन जो उत्तर में स्थित है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? अगर हम बात की जाए तो गंगानगर जिला स्थित है। तो वहां पे सबसे ज्यादा तिरछापन कहां पर होगा? गंगानगर के अंदर होगा। ठीक है, तो गंगानगर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे देखो, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपको मैप का क्वेश्चन है। बिल्कुल, करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, यानी कि सबसे पहले पूर्व में कौन सा आता है? पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ बढ़े तो इनका क्रम सही क्या होगा? पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर इनका सही क्रम क्या होगा? इसका अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन सा होगा? बात की जाए तो सबसे पहले करौली होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा? करौली आ जाएगा। किसके अंदर है? एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, सबसे पूर्व की बात की जाए तो वो कौन सा जिला है? तो धौलपुर है। धौलपुर के बाद कौन सा है? आ जाएगा करौली। करौली के बाद सवाई माधोपुर आ गया, और सवाई माधोपुर के बाद अगर इनकी बात की जाए तो 4 नंबर कौन सा है? यही राइट आंसर होगा। लेकिन उसके बाद सवाई माधोपुर के बाद कौन सा आ जाएगा? अजमेर। अजमेर के बाद पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो जोधपुर है। तो 1 4 2 3 आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा पहले है? करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट।
ये तो पुराने वाले जिले थे पहले वाले, लेकिन निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नए जिले हैं चारों के चारों, गंगापुर सिटी, बालोतरा, केकड़ी और ब्यावर। अगर हम बात करें तो सबसे पूर्व में इनमें से कौन सा स्थित है, तो एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि गंगापुर सिटी सबसे पहले आएगा। किस कारण से आएगा, गंगापुर सिटी किससे अलग होकर बना है, गंगापुर सिटी किससे अलग होकर बना है, तो बात करौली से अलग होकर बना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो गंगापुर सिटी के बाद कौन सा आ जाएगा, केकड़ी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, केकड़ी आ जाएगा, यानी कि 1 और 3 आ जाएगा, यही राइट आंसर होगा। लेकिन आगे देखो गंगापुर सिटी, उसके बाद केकड़ी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा, और सबसे पश्चिम की बात की जाए तो वो बालोतरा आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैप के अंदर देखना, आपका पूरा पूरा मैप करवा रखा है, तो कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में, इस बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखो, अजमेर संभाग कितने संभागों से अपनी सीमा लगाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजमेर संभाग कितने संभागों से अपनी सीमा लगाता है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है ये। कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग है जो मध्यवर्ती संभाग है, और ये कितने संभागों से अपनी सीमा साझा करता है। अगर इसकी बात की जाए कि 5, 6, 7, 8, तो मैं आपको बता दूं कि केवल एक ही संभाग ऐसा है जिससे अजमेर अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अजमेर संभाग केवल एक ही संभाग से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सब संभाग से अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन सा संभाग है जिससे सीमा साझा नहीं करता है, तो वो बांसवाड़ा संभाग है। इनके अलावा और अन्य सभी संभाग जितने भी है उनसे सीमा साझा करता है। एक तो वो खुद बांसवाड़ा अलग हो गया, एक खुद अलग हो गया। 10 संभाग है, 10 संभाग में से एक अजमेर को निकाल दो और एक बांसवाड़ा को निकाल दो, पीछे कितने बचे, तो 8 संभाग। 8 संभाग से अपनी सीमा साझा करने वाला एकमात्र संभाग है अजमेर संभाग है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखो, निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 10 जिलों से मिलती है। अगर इसकी बात की जाए तो 10 जिलों से सीमा कौन सा जिला लगाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा है। जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण है, अजमेर है या पाली है। राइट आंसर आना चाहिए जल्दी, कौन सा है बताओ, जयपुर ग्रामीण है। ये 10 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, 10 जिलों से। इससे पहले कौन सा जिला ऐसा था जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता था, वो पाली था। कितने जिले लगाता था, ये पहले तो 8 लगाता था, लेकिन अब के समय में ये 7 ही लगाता है। अजमेर की बात की जाए तो ये भी 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। जोधपुर ग्रामीण की बात की जाए तो ये भी 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। मैंने 7 जिलों वाले 7 जिलों से सीमा साझा करने वाले मैंने 7 जिले बताए थे, वो कौन कौन से थे, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताओगे। इसके अलावा एक जिला और था, टोंक। टोंक ऐसा जिला था जो 8 जिलों से क्या करता था, अपनी सीमा साझा करता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे देखो, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा नहीं है, तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो कौन सा नहीं होगा बताओ, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बांसवाड़ा। भीलवाड़ा करता है क्या, बिल्कुल करता है। मध्य प्रदेश के साथ मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे बताओ आप, कि भीलवाड़ा बताया था, बिल्कुल बताया था। मामूली सी 16 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भीलवाड़ा। शाहपुरा करता है क्या बताओ, कोटा करता है क्या, बिल्कुल करता है। ये तो 2 बार करता है सीमा साझा, क्या करता है, 2 बार सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा करता है क्या, हाँ बिल्कुल करता है। बांसवाड़ा तो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है, लेकिन शाहपुरा नहीं करता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शाहपुरा किससे अलग होकर बना था, भीलवाड़ा से ही अलग होकर बना हुआ जिला है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखो, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, राजस्थान का इस भूभाग के लिए। ये ध्यान है, इस भूभाग के लिए, यानी कि जो वर्तमान में जो राजस्थान है, इस भूभाग राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो आपको होना चाहिए कौन सा, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक या विलियम हंटर होना। क्या होगा आपका आंसर, आपका घोड़े वाले बाबा कौन से थे, तो कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने अपनी बुक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इसका प्रयोग किया है राजस्थान शब्द का, किस भूभाग के लिए, जो वर्तमान में है। ठीक है, इसके अलावा जॉर्ज थॉमस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजपुताना कहा था। क्या कहा था, राजपुताना कहा था। इसके अलावा विलियम क्रूक ने, इनकी कर्नल जेम्स टोड की बुक थी, इनको क्या किया था, प्रकाशित किया था। इनकी पुस्तक है, यानी कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के 2 भाग आए थे, 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। एक तो 1829 में हुई थी
हम 1829 ही पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन हमने 1832 पढ़ा नहीं है इतना। लेकिन अगर बात की जाए तो ये दो भागों में प्रकाशित हुई है, एक 1829 और एक 1832 के अंदर। ठीक है, चले आगे। तो इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान शब्द का प्रयोग कहां पे मिलता है? तो सबसे पहले मिलता है मूर्णोत्तरैणशील ख्यात के अंदर मिलता है। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? यानी कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को कब अलग किया गया था? इसके बारे में क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो कब गठन हुआ था? अगर इसके बारे में बात करें तो 10 अप्रैल 1991 को, 12 जुलाई 1994 को, या 19 जुलाई 1997 को, या 4 जून 2005 को। अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1994 को। अगर बात की जाए तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। ठीक है, और अगर बात की जाए कि 10 अप्रैल 1991 में कौन से बने थे? तो 12 दौसा और राजसमंद बने थे। 19 जुलाई 1997 में कौन से बने थे? तो आपके बने थे करौली बना था। और 4 जून 2005 को कौन सा बना था? बताओ। हाँ, कौन सा बना था? 4 जून 2005 को बना था भरतपुर संभाग। क्या बना था? भरतपुर संभाग बना था। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पता चल गया। 12 जुलाई 1994 को बना था, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला अलग हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग या बांसवाड़ा संभाग? बताओ जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले भी वही था, आज भी वही है, जोधपुर संभाग। पाली संभाग अलग हो चुका है जोधपुर से, फिर भी कौन सा आपका राइट आंसर होगा? जोधपुर संभाग होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अगर बात की जाए तो विश्व के अंदर कौन सा गोलार्ध है? जो मैंने बताया था कि उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? बताओ, आपका राइट आंसर होना चाहिए जल्दी जल्दी। 15 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1945, या 26 जनवरी 1950, या 1 नवंबर 1956 को। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे संवैधानिक मान्यता मिली थी। तो ये आपका अगर पूछा जाए कि एकीकरण का कौन सा चरण था, तो ये छठा चरण था। कौन सा? छठा चरण था। ठीक है, जिस समय किसको मिलाया गया था राजस्थान के अंदर? सिरोही को मिलाया गया था, आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान की स्थलाकृति को पहली बार बताने वाला विद्वान कौन थे? तो अगर इसके बारे में बात करें तो कौन थे? टी.एच. हैंडले थे, जॉर्ज थॉमस थे, कर्नल जेम्स टोड थे, या विलियम फ्रैंकलिन थे। तो आपको स्थलाकृति बतानी है। क्या बतानी है? स्थलाकृति की। राजस्थान की स्थलाकृति कैसी है? पतंगाकार बताई थी, और ये क्या बताई थी? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान थी। तो ये आकृति बताने वाले विद्वान कौन थे सबसे पहले? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले। ये अगर बात की जाए तो जयपुर रियासत के थे, जयपुर रियासत के हेल्थ ऑफिसर थे, शायद हेल्थ ऑफिसर थे। ठीक है, हाँ, हेल्थ ऑफिसर ही थे। टी.एच. हैंडले हेल्थ ऑफिसर थे। और ये जयपुर के जो राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय, उनके मित्र थे। और इन्होंने क्या जयपुर राज्य पर कई भी इतिहास व कला संस्कृति से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? स्थलाकृति बताई थी। और मैंने बताया था कि ये एक प्रकार से मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ के राजस्थान के चारों ओर घूमे थे, और इन्होंने बताया था कि राजस्थान की आकृति कैसी है। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? संभागीय व्यवस्था मैंने बताया था कि एक तो पुनर्स्थापन, समाप्ति या पुनर्स्थापना, लेकिन प्रारंभ कब हुई थी? इसके बारे में बात की जाए तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, या फिर 18 अप्रैल 1948। क्या होगा आपका राइट आंसर? बताओ जल्दी, बताओ, आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। कब हो जाएगा? 30 मार्च 1949 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस समय कौन सा एकीकरण हुआ था? कौन सा चरण था एकीकरण का? तो वो बात की जाए तो वो कौन सा था? चौथा चरण था। कौन सा था? चौथा चरण था। ठीक है, और बात की जाए तो उस समय राजस्थान का, यानी कि उस एकीकरण का के समय नामकरण क्या था इसका? तो वृहद राजस्थान था। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। और इस समय मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री इस समय मुख्यमंत्री थे। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे समझ में चले। आगे आगे देखो, राजस्थान का 9वां संभाग कौन सा है? राजस्थान का 9वां संभाग कौन सा है? राजस्थान का 9वां संभाग
कौन सा है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो मैंने बताया था कि क्रम से याद रखना है कि सातों पहले बता दी, सातवां संभाग कौन सा था, भरतपुर संभाग था। लेकिन आठवां, नौवां और दसवां, आठवां क्रमबद्ध से रूप से बताया था कि आठवां बांसवाड़ा, नौवां पाली और दसवां सीकर। तो नौवां संभाग कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाली, बांसवाड़ा और सीकर, या बांसवाड़ा, पाली और सीकर, तो पाली हो जाएगा। बी पहले आएगा, फिर पी आएगा, फिर एस आएगा। अगर अल्फाबेट के हिसाब से बात करें तो आठवां बांसवाड़ा, नौवां पाली और दसवां सीकर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाली हो जाएगा, नौवां। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे। केवल एक ही संभाग से अपनी सीमा साझा करने वाला संभाग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, केवल एक ही संभाग से, केवल एक ही संभाग से अपनी सीमा साझा करता है, वो कौन सा संभाग है। अगर हम बात करें तो पाली है, अजमेर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा। आपको पता होना चाहिए कि पाली कितने संभागों से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये 3 संभाग से करता है, 3 संभाग से अपनी सीमा साझा करता है। अगर अजमेर की बात की जाए तो मैंने अभी बताया था कितने संभागों से सीमा साझा करता है, 8 संभागों से, 8 संभाग से सीमा साझा करता है। और भरतपुर की बात की जाए तो ये भी कितने संभाग से सीमा साझा करता है, 3 संभाग से करता है। बांसवाड़ा कितने संभाग से करता है, एक ही संभाग से। वो कौन सा संभाग है, वो करता है उदयपुर संभाग से, उदयपुर संभाग से अपनी सीमा साझा करता है बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कि बांसवाड़ा का पूरा संभाग है जो उदयपुर संभाग से अलग होकर बना है और दक्षिण में स्थित संभाग है। इसके अलावा बात की जाए तो अजमेर में 8 संभागों से सीमा साझा करता है, पाली 3 संभाग से करता है, भरतपुर 3 संभाग से करता है, और उदयपुर संभाग है वो 4 संभाग से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, कोटा हो गया, भरतपुर हो गया, सीकर हो गया, ये सारे के सारे 3 संभाग से अपनी सीमा साझा करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखो, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश, एमपी है ना, एमपी से मैंने बताया था कि कौन कौन से जिले लगते हैं, ऊपर धौलपुर से लेकर नीचे बांसवाड़ा तक। तो कौन कौन से करते हैं, कोटा 2 बार, ये ध्यान रखना 2 बार सीमा, 2 बार सीमा बनाने वाले जिला कौन सा है, कोटा है क्या, चित्तौड़गढ़, कोटा है, बिल्कुल है, कोटा क्यों नहीं है। चित्तौड़गढ़ भी है, प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापगढ़ 2 बार नहीं बनाता, केवल एक ही बार बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व ब दोनों। ठीक है, कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। चलें आगे। आगे देखो, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यूपी जो जिला है उसके साथ सीमा साझा नहीं करने वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य है ना, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा कौन सा जिला नहीं करता है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी के साथ केवल 3 ही जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले, 3 ही जिले। तो इन 3 जिलों में से 3 जिले तो ऐसे हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन चौथा जिला ऐसा है जो सीमा साझा नहीं करता है। किससे, यूपी से नहीं करता है। तो डी करता है, बिल्कुल यूपी से करता है। भरतपुर करता है, खेड़थल तिजारा नहीं, धौलपुर करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेड़थल तिजारा है, ये यूपी से नहीं करता। अगर बात की जाए कि खेड़थल तिजारा किससे अपनी सीमा साझा करता है, तो ये करता है हरियाणा से। किससे करता है, हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, केकड़ी जिला किससे अलग होकर बना है, केकड़ी जिला किससे अलग होकर बना है। तो बात की जाए अजमेर व टोंक से, अजमेर व जयपुर से, अजमेर व पाली से, या अजमेर व राजसमंद से। आपको मैंने बताया था कि केकड़ी जिला, ये भी पूछ जाएंगे क्वेश्चन, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, केकड़ी जिला है वो किससे अलग होकर बना है, बताओ। अजमेर व टोंक, अजमेर व जयपुर, अजमेर व पाली, अजमेर व राजसमंद। मैंने क्या बताया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर व टोंक हो जाएगा, अजमेर व टोंक हो जाएगा। ठीक है, अजमेर व टोंक से अलग होकर बना है केकड़ी जिला। ठीक है, आपको पता है कि केकड़ी वैसे तो मुख्य रूप से अजमेर से अलग हुआ है, लेकिन टोंक का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। यानी कि अजमेर के जो 3 टुकड़े बताए थे मैंने, कौन कौन से, एक अजमेर, एक केकड़ी और एक ब्यावर। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला बताओ। सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूदू, जोधपुर, जयपुर, सलूम्बर। राजस्थान का नक्शा नहीं आया था उससे पहले, आधिकारिक नक्शा नहीं आया था उससे पहले दूदू को बता रहे थे कि दूदू छोटा सा जिला है, दूदू छोटा सा जिला है, लेकिन नहीं, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो कौन सा होगा, जोधपुर, जयपुर, सलूम्बर। यहाँ पे आगे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ग्रामीण नहीं लिखा है, तो ग्रामीण होता तो वो उसके अंदर नहीं आता, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, जो जोधपुर शहर है, जोधपुर शहर जो जिला बना है
वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा जयपुर जो शहर है वो आ जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जोधपुर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका जैसलमेर ही है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, गुजरात के साथ सीमा, मैंने बताया था कल की क्लास में ही बताया था, गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में शामिल नहीं है, नहीं। ठीक है, नहीं नहीं वाले क्वेश्चन है ना, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में शामिल नहीं है। तो बात की जाए तो बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर या जालोर, कौन सा ऐसा जिला है जो गुजरात के साथ, गुजरात राज्य है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ। बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर। तो आपको पता होना चाहिए कि बाड़मेर भी सीमा साझा करता है, बाड़मेर करता है, सबसे कम करता है कितने किलोमीटर की, 14 किलोमीटर की। ठीक है, और सिरोही भी करता है, उदयपुर भी करता है, और जालोर पहले करता था, जालोर पहले करता था लेकिन अभी नहीं करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी जगह अब कौन सा हो गया है, सांचौर आ गया है, जो जालोर से अलग होकर नया जिला बन चुका है। तो सांचौर क्या है, इससे सीमा साझा करता है लेकिन जालोर नहीं करता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं आपके। तो आप देखो किस प्रकार प्रश्न 50 हो चुके हैं, पूरा टॉपिक हो चुका है राजस्थान की सामान्य परिचय, स्थिति विस्तार, और इसके अलावा जो 50 पूरे क्वेश्चन थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सर ने बताया था कि थ्योरी प्लस वस्तुनिष्ठ, तो थ्योरी पहले थ्योरी होगी फिर वस्तुनिष्ठ, इसके हिसाब से क्लासें चलती रहेगी। तो आप वैसे कमेंट के माध्यम से बताना कि ये प्रश्न कैसे लगे। मौलिक प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीछे के एग्जामों में आए हैं, उनको क्या किया है, एक प्रकार से संशोधित करके ही आपके पास लाई गई क्वेश्चन है। तो आप बताना कि किस प्रकार के क्वेश्चन लगे हैं। और इसके अलावा देखो, इसको कर लेना, टेलीग्राम को सब्सक्राइब, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है जो एनडीसी क्लासेज के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये भी करना है। और इसके अलावा आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ध्यान रखना, अपने दोस्तों के अंदर, अपने परिजनों के अंदर, ठीक है, सबके पास ये भेजना है और चैनल क्या करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है। इसके अलावा आपको अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।